सहज मार्गदर्शन। अध्याय 1 परिचय। दर्शन की धारणा। दर्शन एक ऐसा विषय है जो तर्क पर नहीं बल्कि अंतर्ज्ञान पर आधारित है। जैसा कि अधिकांश पाश्चात्य दार्शनिकों की मान्यता है, इसका आरंभ संशय से नहीं बल्कि विस्मय से होता है। आमतौर पर दार्शनिकों ने, विशेषकर पश्चिम के दार्शनिकों ने, तथ्यों को बिना अपने जीवन में उतारे ही सिद्धांतों के बारे में समझने का प्रयास किया है। मैं कह सकता हूं कि यह जरूरी नहीं है कि कोई भी दार्शनिक मात्र दार्शनिक होने से ही भ्रष्ट या पतित न हो, लेकिन यदि उसने व्यावहारिक जीवन जीकर तथ्यों का अध्ययन किया होता तो गुमराह होने की संभावना नहीं रहती। भारत के ऋषियों ने अपने जीवन में पहले व्यावहारिक रूप में अनुभव प्राप्त करने के बाद ही सामान्यतः दार्शनिक विषय को हाथ में लिया। उन्होंने मौजूद तथ्यों का रहस्य अपनी पहुंच के स्तर के अनुसार जितनी अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते थे किया है। इसके परिणाम स्वरूप षट दर्शन अर्थात दर्शन की 6 शाखाएं अस्तित्व में आईं। अपना अभ्यास पूरा करने के बाद ही हमें तथ्यों के विषय में अपने विचार व्यक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह तो तथ्यों की सही जानकारी हासिल करने के लिए एक दार्शनिक के ध्यान देने योग्य मूलभूत बात है। भारत आध्यात्मिकता का घर है और इसीलिए यहाँ वास्तविकता की खोज की चेष्टाएं हर युग से क्रियाशील रही हैं। आध्यात्मिकता उस शक्ति से संबंधित एक विज्ञान है जिसका प्रवाह मौलिक स्रोत से होता है और जिसमें ग्रंथियों के रूप में सृजन एवं संहार दोनों की ही क्षमता होती है। भारतवर्ष के ऋषियों ने मानवता के सुधार के लिए उस सृजनात्मक शक्ति का उपयोग किया। विध्वंसक शक्ति भी इतनी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है कि परमाणु बम भी इसकी तुलना में कुछ नहीं है। योगी इन चीजों का उपयोग दैवी आदेश और अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार करता है। वर्तमान में भी इस शक्ति का उपयोग हो रहा है और एक नए संसार का सृजन हो रहा है। आध्यात्मिक पुनर्जागरण होना अवश्यंभावी है और भारत फिर से विश्व का नेतृत्व करेगा। समय चाहे जितना भी लग जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे राष्ट्रों को महसूस होने लगा है कि आध्यात्मिकता के बिना किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व कायम नहीं रह सकता। कूटनीति और दांव पेच का युग अब तेजी से समाप्त हो रहा है। इस शताब्दी के अंत तक एक बड़े परिवर्तन का होना अवश्यंभावी है। प्रत्येक मनुष्य को नियति का सहर्ष स्वागत करना चाहिए और आध्यात्मिकता के पथ पर आ जाना चाहिए। इसी में उसका कल्याण निहित है। मैं यहाँ महानतम दर्शन प्रकट कर रहा हूँ। शुरू में शायद लोग इसे न समझ पाएं, परंतु कालांतर में वे अवश्य ही इसका इसी रूप में अनुभव करने लगेंगे।